Hello everyone, welcome to Bullgang. Today is 8 जून 2021. आई होप कि आप सब सही होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक एनर्जी सेक्टर और एक सोलर सेक्टर से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन स्टॉक। इसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल रिन्यूएबल्स इज़ द ओनली इंडियन कंपनी दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल मॉड्यूल्स इन इंडिया। बेसिकली अगर हम देखेंगे, इंडिया में 40% मार्केट शेयर होल्ड करती है ये कंपनी, और बाकी का 60% कौन होल्ड करता है? वो कोई होल्ड नहीं करता, एक मोनोपोली कंपनी है। और बाकी का 60% या तो हम मलेशिया से इम्पोर्ट कराते हैं या हम चाइना से इम्पोर्ट कराते हैं। लेकिन अब रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी होगी आप लोगों ने कि DGTR यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने 9.7% का ड्यूटी इंक्रीज़ किया है CIF पर, जो कि हम इंपोर्ट करा रहे थे टेक्सचर्ड और टेम्पर्ड ग्लास मलेशिया से। उन ग्लासेस पर DGTR ने 9.71% का ड्यूटी को बढ़ाया है। इस चीज़ का फ़ायदा बोरोसिल रिन्यूएबल्स बहुत ही बखूबी से निभा रहा है। बेसिकली अगर हम देखेंगे कि ये कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और ये कैसे इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने प्लान किया है कि ये लोग 5 बिलियन इंडियन रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को डबल करने के लिए, जो कि आज ये 455 टन्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 900 टन्स पर डे प्रोड्यूस करेंगे इस इन्वेस्टमेंट के बाद। इनका ये प्लान है। अगर हम देखेंगे कि फंडामेंटली भी बहुत साउंड कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, कि 19,820% का YOY में प्रॉफिट ग्रोथ दिया है ईयर ऑन ईयर में, और 1551% का जंप दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। इट्स अ ह्यूज नंबर। और अगर हम इसके आज के ट्रेडिंग सेशन पे आ जाते हैं, सो आज का ट्रेडिंग सेशन भी इसमें काफ़ी अच्छा रहा है कि 290 पे इसने क्लोजिंग दी है। 290 पे क्लोजिंग देके आज भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है इसने। अगर हम 15 मिनट्स का कैंडल देख लेते हैं इसका, तो आज भी इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है और इसने 290 के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी 20 रुपये बढ़कर 7.59% इसने ऊपर तेज़ी का दिखाया है और ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर हम देखेंगे, इफ़ यू वांट टू प्ले सोलर बूम इन इंडिया, देन बोरोसिल रिन्यूएबल्स आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए और ये आपका पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया में जो सोलर बूम आने वाला है उसको प्ले करें। अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे आखिरी के 15 मिनट में, तो आखिरी के 15 मिनट यानी 1 2 3 4 5, मतलब आखिरी के 1 घंटा 15 मिनट में तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स आया है इसके अंदर। मेरा जो इसके अंदर टारगेट निकल के आ रहा है, डे कैंडल कर लेते हैं हम इसका। जो मेरा इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है, इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हमारा पहला टारगेट निकल के आता है जो कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, वो है 324। बट अगर आपका होराइजन बड़ा है, आप 1 से 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो जी हाँ, इसके अंदर 400 से भी ज़्यादा के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 400 से भी ज़्यादा, मतलब इट विल एक्ट एज अ मल्टी बैगर स्टॉक फॉर यू। अगर आपका होराइजन छोटा है, तो मेरा तो ये मानना है कि अभी अब इसमें एडिंग कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस ट्रेंड, अगर ये इस ट्रेंड को ब्रेक करता है तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी लगभग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 270 के आसपास, 280 के आसपास, और आपका टारगेट होना चाहिए 324, 330 एंड 340 रुपीज़, अगर आप शॉर्ट टर्म हैं तो शॉर्ट टर्म, मेरे हिसाब से ये कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्ले करेंगे तो बहुत पैसा बनेगा आपका भी। और हम देख लेते हैं कि और इसके अंदर क्या हो सकता है। तो अगर हम देख रहे हैं, तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने 200 डेज का मूविंग एवरेज काटा था लगभग 10 28 अक्टूबर को 2020 में, और उसके बाद इसने एक बहुत ही शार्प रैली दिखाई है। और हमने भी इसको, जब इसने 200 डेज का मूविंग एवरेज काटा था, हमने भी इसमें तब एंट्री ली थी। हमने इसके अंदर 95-96 रुपीज़ के आसपास एंट्री ली थी। और हमने इसके अंदर 130 रुपीज़ में भी अपने क्वांटिटी को ऐड किया, 160 में भी किया, 170 में भी किया, जब इसका न्यूज़ आया था कि ये QIP ला रहा है। तो और उसके बाद तो इसने बहुत ही शार्प रैली दिखाया था और इसने 324 तक का हाई दिखा दिया था। और उसके बाद इसके अंदर एक हेल्दी करेक्शन भी आया है, और उसके बाद
नीचे के लेवल्स पे इसमें बाइंग भी आ रही है। तो ये शो कर रहा है कि कंपनी बहुत ही साउंड है, कंपनी की बहुत ही डिमांड है। सो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक मस्ट गो होना चाहिए अगर आप सोलर सेक्टर में एक बूम प्ले करना चाहते हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म्स के लिए ये टारगेट होंगे 324 से 330 340 तक के, और अगर आप लॉन्ग टर्म यानी 1.5 साल तक का वेट कर सकते हैं, 1.5 साल का हॉराइजन है आपका, तो 400 तक के भी टारगेट आपको दिखेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में है और ये अपवर्ड ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि सोलर का डिमांड बहुत होने वाला है इंडिया के अंदर। सो आ जाइए, आज हम अपने दूसरे स्टॉक के पास चलते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड्स। सो हैप्पीएस्ट माइंड्स भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है। इसमें हम काफ़ी इनिशियल स्टेज से इन्वेस्टेड हैं। सो हमने इसके अंदर जब इसका आईपीओ आया था तब हमको इसका आईपीओ नहीं मिल पाया था, तो हमने इसको वहाँ से थोड़ा करेक्ट होने के बाद ऐड किया और हम इसको ऐड करते जा रहे हैं। हमने इसको 380 रुपीज़ पे भी ख़रीदा है, हमने इसको 450 पे भी ख़रीदा है, हमने इसको 550 पे भी ख़रीदा है, और हमने इसको 700 के लेवल्स पे भी ख़रीदा है, और मैंने इसको कल भी ख़रीदा है 892 रुपीज़ पे। सो मैं क्यों ख़रीद रहा हूँ हैप्पीएस्ट माइंड, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड का जो रेवेन्यू है 96% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डिजिटल बिजनेस। और मैंने जब इसको पकड़ा था तब इसका मार्केट कैपिटल अराउंड 5 to 6 thousand करोड़ रुपीज़ था, और मेरे अकॉर्डिंग इसका मार्केट कैपिटल आने वाले 4 से 5 सालों में 30 से 40 हज़ार, मतलब 40 हज़ार करोड़ के आसपास आप इसका मार्केट कैपिटल देख पाएंगे। यानी स्टॉक यहाँ से आज लगभग इसका मार्केट कैपिटल 10 हज़ार करोड़ के आसपास है। तो यहाँ से स्टॉक 4 गुना रिटर्न आपको बना के दे सकता है 5 साल में। और मेरा ये मानना क्यों है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये बिग डेटा के अंदर काम कर रही है, ये मशीन लर्निंग के अंदर काम कर रही है, ये आईओटी के अंदर काम कर रही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे डेटा के थ्रू, तो इन सारे सेक्टर्स का जो केगार निकल कर आता है वो आता है लगभग लगभग 50 to 60% केगार। ये जो बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है, एआई है और आईओटी है, ये 2026 तक ग्रो करेंगी 50 to 60% केगार पे। और हैप्पीएस्ट माइंड इंडिया को डिजिटल करने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, और इसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। मिस्टर अशोक सूटा जी, जो विप्रो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करे हैं और माइंड ट्री में भी किया, और आज हमको पता है कि वो दोनों कंपनीज किधर है। तो हैप्पीएस्ट माइंड विल बी द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द कमिंग 5 to 6 years। सो अकॉर्डिंग टू मी इसके अंदर सिप्स करने चाहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और इसके अंदर क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, लेकिन अभी इसके अंदर क्वांटिटी ऐड करने का मौका नहीं है। इसके अंदर हम क्वांटिटी ऐड करेंगे जब भी ये अपने हाई को छूता है, और ये अपने हाई से 5 से 6% करेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आज इसका हाई था 948 के आसपास, तो अगर हम वहाँ से इसका 5% देखेंगे तो लगभग लगभग 47 रुपीज़ के आसपास निकल कर आता है। तो जब ये वहाँ से लगभग आपका करेक्ट होकर आएगा 900 रुपीज़ के आसपास, तब हम इसको लेना शुरू करेंगे। 915 से हम इसके में बाइंग शुरू कर देंगे, और हम 890 तक इसके अंदर बाय करते रहेंगे। क्योंकि अगर आप इसका हिस्ट्री में पैटर्न देखेंगे तो ये फ्लैग पैटर्न का बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। देखिए फ्लैग पैटर्न, दिस इज फ्लैग पैटर्न, दिस इज फ्लैग पैटर्न, दिस इज फ्लैग पैटर्न, एंड ये अपने ट्रेंड को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो जो भी स्टॉक अपने ट्रेंड को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, तो हम उसके अंदर एंट्री लेते रहते हैं, अपने अपने लेवल्स को सोच के समझ के हम अपने लेवल्स चूज़ करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट देना शुरू करा और इसने फ्लैग पैटर्न बनाने शुरू कर दिए। ये एक फ्लैग पैटर्न बनाता है, फिर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, फिर फ्लैग पैटर्न बनाता है, फिर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देता है। और अभी ये थोड़ा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, और जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट होगा तो हम देखेंगे इसमें एक असेंडिंग ट्राइंगल बन जाएगा। इफ यू कंसीडर दिस एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट बी, दिस एज पॉइंट सी, सो एक असेंडिंग ट्राइंगल बनेगा। क्योंकि मेरे को लगता है अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और ये हमको अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि हाँ मेरे को ऐड करो अपने पोर्टफोलियो में, मेरे को ऐड करो, ये हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा और हम इसकी अपॉर्चुनिटी का ढंग से फ़ायदा भी उठाएंगे। इसके अंदर वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, इसका आरएसआई भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो मेरे हिसाब से ये एक मस्ट बाय स्टॉक है अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो आ जाइए, हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे लेके चलते हैं।
सो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको दिखाते हैं कि आज की हमारी कॉल्स कैसी रही। सो कल हमने अपनी कॉल दी थी, कल हमने अपना वीडियो भी अपलोड किया था कि टाटा पावर अगर 114.50 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो टाटा पावर विल इज़ गोइंग टू द मून। सो देखिए आज टाटा पावर सीधा 119 के भाव पे पहुंच गया था। हमारे पहले टारगेट से सिर्फ उसने 20-30 पैसे ही कम रह गया था, लेकिन अभी भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। टाटा पावर 130 भी जाएगा, टाटा पावर 150 भी जाएगा और टाटा पावर 200 भी जाएगा अगर आपका होराइजन बड़ा है तो। ठीक है, तो आज हमने अपना इसके अंदर लगभग हमने इसके अंदर आज हमने 2 ट्रेड्स दिए थे। और हमने 2 ट्रेड दिए थे, एक ट्रेड हमने दिया था निफ्टी का लॉन्ग साइड का, जिसके अंदर हमको हाँ जी, जिसके अंदर हमको 21 पॉइंट्स का अप मूव मिला था। और एक ट्रेड हमने दिया था रिलायंस में लॉन्ग पोजीशन का, जिसके अंदर हमें 11 पॉइंट्स का अप मूव मिला था। अब तक हमने ये टेलीग्राम चैनल हमारा नया चैनल है और इसमें अब तक हमने 6 ट्रेड्स दिए हैं जिसके अंदर हमको 100% एक्यूरेसी मिली है। सो हम इसके अंदर बताते हैं कि हमने कब ट्रेड लिया और हमको कब ट्रेड बुक करना चाहिए। जिसका रिस्क एपेटाइट लो है हम उसके भी प्रॉफिट बुक कराते हैं, जिसका रिस्क एपेटाइट हाई है हम उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह देते हैं। सो बेसिकली हम किसी का लॉस नहीं चाहते कि किसी का लॉस हो, तो हम जैसे ही प्रॉफिट में आते हैं हम उनका स्टॉप लॉस लगवा देते हैं उनके बाइंग प्राइस पर। आप देख रहे होंगे सो रिलायंस जब थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि कैंडल हमारा सपोर्ट नहीं कर रही थी उस वक्त तक, तो हमने बता दिया था कि हम 3 रुपये का प्रॉफिट, हम 3 पॉइंट का प्रॉफिट तो ज़रूर लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमारी कैंडल ने हमको सपोर्ट किया और हमको 11 पॉइंट का मूव मिला। और सेम गोज़ विद हमारा निफ्टी का लॉन्ग साइड का ट्रेड, बहुत ही अच्छा ट्रेड मिले आज हमें। 21 पॉइंट्स का अपमूव भी मिला है और हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कराया है। सो इट्स बेटर कि आप इस चैनल को देखिए, इस चैनल को समझिए और इस चैनल से लर्निंग लीजिए। हम ये नहीं बोलते कि हम जो आपको बोले, हम जो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं आप वो ट्रेड लीजिए। आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं कि आपने ये ट्रेड क्यों लिया, इससे आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि नॉलेज इज़ द की टू द सक्सेस। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास सक्सेस है। क्योंकि किसी के मतलब आप चैनल से उसके ट्रेड्स लेके उसको पैसे देके आप बोल रहे हैं कि आप मेरे को कॉल दीजिए, तो इससे आपकी कोई नॉलेज नहीं बढ़ेगी। आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि आप खुद अपना चार्ट एनालाइज करें, आप खुद ही अपनी चीज़ें करें। तो आप वो कैसे कर पाएंगे? अगर आप हमारा चैनल यूज़ करेंगे तो हम बताते हैं कि हमने ट्रेड क्यों लिया। अब जैसे आप ये देखेंगे, हमने यहाँ पे बताया है कि हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, हमने इस कैंडल पे ट्रेड क्यों लिया। सो आपको इस चीज़ से नॉलेज मिलेगी और आपको इस चीज़ से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो एक बार हम दोबारा बता देते हैं आज के टारगेट्स क्या क्या थे हमारे। हैप्पीएस्ट माइंड का मेरा टारगेट है 3200 से 3000 रुपये। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, मतलब लॉन्ग टर्म व्यू मतलब आपका 5 से 6 साल का व्यू है, तो यहाँ से आपका स्टॉक भाग रहा है 3200 से 3300, ये बोनस भी देगा, ये आपका पैसा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। और हमारा दूसरा स्टॉक था बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जिसका हमारा टारगेट है, शॉर्ट टर्म का टारगेट है हमारा 324 और हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट है लगभग 400 रुपीज़। सो कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग, बट ऑलवेज फॉलो द डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप एक बार प्रॉफिट करेंगे, आप 2 बार प्रॉफिट करेंगे, लेकिन तीसरी बारी में आपने जितना प्रॉफिट किया होगा वो सब वाइप आउट हो जाएगा। ओके, सो आप हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन कौन से स्टॉक्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर हम अपना व्यूज़ आपको दे सकें और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकें। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।